बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट 1 उसका लेक्चर नंबर 11 इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बच्चे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि सोलबिलिटी होता क्या है। लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक ग्लास के अंदर कोई वाटर मौजूद है और इस ग्लास के अंदर जो वाटर मौजूद है दैट हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि ये 5 ग्राम NaCl 5 ग्राम नमक को जो है वो अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। अगर ये आप लोगों ने 100 ग्राम वाटर लिया और इस 100 ग्राम वाटर के अंदर आप लोग 60 नमक को ऐड करते हैं और वो जो नमक इसके अंदर हल हो सकता है दैट इज़ 5 ग्राम। तो बच्चे, ये जो सल्यूट की मिकदार है जो कि आप लोग 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हल कर सकते हैं, इस अमाउंट ऑफ साल्ट को बेसिकली बोला जाता है सोलबिलिटी। सो डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, द सोलबिलिटी ऑफ सल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सल्यूट। ये सल्यूट की वो मिकदार होती है विच कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो किसी भी एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हल हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसकी वैल्यू 5 ग्राम ही हो, इसकी वैल्यू 10 ग्राम भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 ग्राम भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 12 ग्राम भी हो सकती है। कोई भी वैल्यू आप लोग किसी भी सल्यूट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर स्पेसिफिकली जब हल करते हैं तो सल्यूट की जो मिकदार उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हल होगी उसको हम लोग सोलबिलिटी का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। अब किसी भी चीज़ की जो हल होने की सलाहियत है वो टेम्परेचर के चेंज होने से किस तरह से चेंज हो सकती है, तो बच्चे वो हम लोग देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑन द सोलबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहली टाइप वो होगी जिसके अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सोलबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी टाइप वो होती है कि अगर आप लोग सब्सटेंसेस के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो सोलबिलिटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें आप लोग टेम्परेचर को जितना मर्ज़ी चेंज करते जाएं उसकी सोलबिलिटी मतलब सल्यूट आप लोग उसके अंदर कितना हल कर सकते हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा होता। अब हम लोग इन तीनों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो टाइप आ जाती है जिसमें जो सोलबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। बच्चे, जनरली क्या होते हैं, हम लोग जो जनरल कंसीडर करते हैं वो ये चीज़ होती है कि जब भी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो सोलबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की हल होने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। इसकी बच्चे वजह क्या होती है, ज़रा ये चीज़ समझ लें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर मौजूद है और आप लोग उस वाटर के अंदर जो है वो लेट्स सपोज आप लोगों ने साल्ट जो है वो डिज़ोल्व की है। यहाँ पर मैं साल्ट के पार्टिकल्स को ब्लू कलर के साथ मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़ को समझना आसान हो। बच्चे, कोई भी चीज़ पानी के अंदर हल कैसे होती है, बेसिकली हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कोशिश करता है हरकत करने की। ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं ये हरकत कर रहे होते हैं रैंडमली। इसी तरह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अपने हिसाब से जो है वो हरकत कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा ये हरकत करके एक दूसरे के साथ अटैच हो सकेंगे हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ जो है वो उतनी ही आसानी के साथ जो है वो हल हो जाती है। अब जब आप लोग इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप लोग उस चीज़ को गर्म करेंगे। जब हम लोग इस चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के ऊपर आप लोग फिज़िक्स के अंदर पढ़ेंगे कि गर्म करने का मतलब ये होता है कि आप लोग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और बच्चे, टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, अगर मैं अभी के लिए आपको सिंपल अल्फाज के अंदर बोल दूँ तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स की हरकत करने की एनर्जी कितनी है, मतलब वो तेज़ी से हरकत करेंगे या स्लोली हरकत करेंगे। तो जब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब ये कि इन मॉलिक्यूल्स की मूव करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये बहुत तेज़ी के साथ हरकत करेंगे और जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करते हैं तो इनकी आपस में जो मिक्सिंग के चांसेस होते हैं वो उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो सोलबिलिटी है, जो हल होने की सलाहियत होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाया करती है। बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। लेकिन आप लोग इसको एक जनरल रूल नहीं बना सकते, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जब भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर बताया कि हम लोग 3 तरह से जो है वो इसको क्लासीफाई करते हैं। सोलबिलिटी बढ़ भी सकती है, सोलबिलिटी कम भी हो सकती है और बाज़ दफ़ा सोलबिलिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता है टेम्परेचर का।
तो सबसे पहले हम लोग उन कैटेगरीज़ को देखते हैं, उन एग्जांपल्स को देखते हैं जहाँ पर आप लोग अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो सोलबिलिटी है वो बढ़ जाती है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स वेयर सोलबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर सोलबिलिटी की वैल्यूज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। बच्चे इसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट आ जाता है, सिल्वर नाइट्रेट आ जाता है, पोटाशियम क्लोराइड आ जाता है। और ये लास्ट वाली जो दो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के पेज के सबसे लास्ट पे जो पैराग्राफ एक लिखा हुआ है उसके अंदर कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट का भी जिक्र है। इनके फार्मूला भी जो है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। ये वो 5 चीज़ें हैं जिनके अंदर अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनकी जो हल होने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। अब बच्चे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक के अंदर एक ग्राफ गिवन है। अब KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। बच्चे देखें यहाँ पर आप लोग ग्राम पर 100 मतलब उसकी सोलबिलिटी का जिक्र हो रहा है कि सोलबिलिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है या सोलबिलिटी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। अगर आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन है, मतलब जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आप लोग सोलबिलिटी का कर्व देखेंगे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सोलबिलिटी के कर्व का ऊपर की तरफ जाना ये इस बात की इंडिकेशन है कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी जो सोलबिलिटी की वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड लास्ट लेक्चर नंबर 10 इसी चीज़ के ऊपर है। ऊपर आप लोगों को मार्क नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग वीडियो इस चीज़ को देख सकते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पर आप लोग मज़ीद सल्यूट को हल कर सकते हो। लेट्स सपोज आप लोगों के पास ये ज़ीरो से लेकर यहाँ तक का जितना भी सोल्यूशन है इसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ तक मज़ीद सल्यूट को हल करने की जो है वो सलाहियत रखते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप लोग पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद सल्यूट को हल नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नोन एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक टर्मिनोलॉजी होती है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है ये आप लोगों के लिए एक नया टर्मिनोलॉजी है, लेकिन कंसेप्ट दे देता हूँ आपको। सुपर सैचुरेटेड ये होता है, अब सिंपली सैचुरेटेड तो ये है ना कि जिसके अंदर आप लोग मज़ीद सल्यूट को हल नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे अगर आप लोग इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट कर देते हैं, गर्म करने के ऊपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के पास एबिलिटी आ जाएगी, सलाहियत आ जाएगी कि वो मज़ीद सल्यूट को जो है वो अपने अंदर हल कर सकती है। तो जब गर्म करने के ऊपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप लोग मज़ीद सल्यूट को हल कर सकें और जो नया सोल्यूशन बनाएंगे उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नोन एज द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तीनों में मैं एक दफ़ा फिर से डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें आप लोग मज़ीद सल्यूट हल कर सकते हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें आप लोग मज़ीद सल्यूट को हल नहीं कर सकते, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन ही होता है जिसको आप लोग हीट करके उसमें मॉलिक्यूल्स की डिज़ोल्व होने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ा देते हैं। तो इस सोल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। और इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप लोग मेंशन करके बोलेंगे कि दिस वन इज़ सुपर सैचुरेटेड पॉइंट, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं किसी और कलर के साथ मार्क कर देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर के साथ मैं पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ इनके दरमियान ये जो पॉइंट होगा इस सारे पॉइंट को आप लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द सैचुरेटेड पॉइंट। जो सबसे पीक वाला पॉइंट है इसको आप लोग सुपर सैचुरेटेड का नाम दे रहे होंगे। अब बच्चे कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते भी हैं तो जो सोलेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नमक है, आप लोग चाहे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं चाहे टेम्परेचर को कम करते जाएं, नमक की हल होने की सलाहियत के ऊपर किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। बुक के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल है, इसी को आप लोग जो है वो स्पेसिफिकली रीड आउट करेंगे। आपकी बुक के अंदर एक ग्राफ भी बना है, इसको भी मैं एट दी एंड जो है वो समराइज़ करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। खैर हमारे पास थर्ड और लास्ट टाइप है जिसमें सोलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। इसके अंदर आपके बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है, उसमें लिथियम कार्बोनेट आ जाता है, कैल्शियम क्रोमेट आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सोलेबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। मतलब गैसेस की पानी के अंदर जो हल होने की सलाहियत है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। बच्चे इसी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो गर्म होती है तो उसमें हमें फ़र्दर जो है वो गैस के मालिक्यूल में फिज़ की आवाज़ जो है वो महसूस नहीं होती। रीज़न क्या होती है कि जैसे ही वो गर्म हो जाती है मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है
तो उसकी जो सोलेबिलिटी होती है, हल होने की सलाहियत होती है, वो कम हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखा जाता है। ठंडा रखने का मतलब उनका टेम्परेचर कम रखा जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बेसिकली उसके अंदर गैस होती है वो उसके अंदर हल रहती है। लेकिन जैसे ही वो गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो गैस होती है वो निकल जाती है और हम लोगों को वहाँ से फिज़ की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती सुनाई नहीं देगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कि किस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने से सोलेबिलिटी बढ़ती है, किन केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोलेबिलिटी कम होगी और कहाँ पर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब बच्चे ये ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। और यहाँ से आप लोगों से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक किस चीज़ की सोलेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी, किसकी कम होगी और किसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो बच्चे वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनमें कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो सोलेबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ रही होगी। और वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिसमें कर्व जो है वो नीचे की तरफ आएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो सोलेबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो रही है। और कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्ज़र्व होती दिखाई देगी, तो इसका मतलब ये होगा कि सोलेबिलिटी और टेम्परेचर का आपस में कोई भी रिलेशन जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं होता। इनको मैं डिफरेंट कलर्स के साथ मार्क कर देता हूँ। लाइक ये जो मैंने मार्क किए हैं जिसमें पोटाशियम आयोडाइड आ जाता है, सोडियम नाइट्रेट आ जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है या पोटाशियम क्लोरेट, ये वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी जो सोलेबिलिटी की वैल्यूज़ होती हैं वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती हैं। जबकि यहाँ पर जो NaCl है, नमक, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी कि इसमें टेम्परेचर को आप लोग बढ़ाते भी जाएँ तो इसकी सोलेबिलिटी के ऊपर जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। जबकि ये जो हमारे पास HCl है, अमोनिया NH3 और सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, इनकी जो कर्व्स हैं वो आप लोगों को नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे हमें ये इस चीज़ का आइडिया होता है कि ये वो कंपाउंड्स हैं, अगर आप लोग इनके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनकी जो सोलेबिलिटी की वैल्यूज़ होती हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चे हमारा आज का लेक्चर था, होप सो कि आप लोगों को ये यूनिट जो कि हमारा आज कंप्लीट हो चुका है तमाम का तमाम क्लियर है। इस यूनिट के अंदर कहीं पे भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसी यूनिट की एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको कवर कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।